नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जीके के साथ साथ इंग्लिश के भी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है वीडियो मिलता रहा। इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अगर वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से आपको सभी जो पीडीएफ मिलता रहेगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। बात करें भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था और आर्थिक विकास में मदद करना था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये दूसरा चरण था। जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 में हुआ था। ये सभी डिटेल फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। वहीं इंग्लिश में बात करें, विच वाज द ओनली नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया बिफोर द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक इन 1969? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में सभी क्वेश्चन को टाइप किया हुआ है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट मैं हिंदी में कराना वाला, बाकी आप लोग इंग्लिश वाले जो लोग हैं वो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रथवा नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रारंभिक आदिवासी नृत्य है? ये जो है गुजरात का है। बात करें रथवा जनजाति जो है जनजाति से पूछा गया था। यह नृत्य होली के दौरान किया जाता है। वहीं इंग्लिश में बात करें तो राठवा डांस इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल किस वास्तुकला शैली के आधार पर निर्मित है? ये बौद्ध विहार शैली यानी बुद्धिस्ट टेम्पल स्टाइल से निर्मित है। बात करें फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण मुगल शासक सम्राट अकबर द्वारा किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसकी शैली बौद्ध विहार, इंडो इस्लामिक और राजस्थानी छतरियों का मिश्रण है। यह 5 मंजिला संरचना है, जिसे 84 खंभों वाला अस्तंभित मंडप भी कहा जाता है। इसी का इंग्लिश में बात करें, द पंच महल लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल? इसका राइट आंसर बुद्धिस्ट टेम्पल स्टाइल हो जाएगा। बाकी डिटेल फैक्ट इंग्लिश में दिया गया, उसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेम्ब्रोफोन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये वे वाद्य है जो कसकर खींची के झिल्ली या खाल के कंपन यानी वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मुख्य रूप से ढोल या ड्रम वर्ग के वाद्य होते हैं। इसके उदाहरण की बात करें, ढोल या ड्रम, तबला और टर्बन हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ मेम्ब्रोफोन? तो इसका अभी जस्ट बताया है, दीज आर इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और स्किन प्राइमरली बिलोंगिंग टू द ड्रम क्लास। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ढोल, तबला और टेबोर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बृहदेशी नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन है? मतंग मुनि हो जाएगा। बृहदेशी नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ का रचना मतंग मुनि हो जाएगा। मतंग मुनि ने 6वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास इस ग्रंथ की रचना किए थे। यह पहला ग्रंथ जिसमें राग शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख और परिभाषा दिया गया है। इंग्लिश में बात करें तो हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस म्यूजिक ट्रेटाइज बृहदेशी? इसके राइट आंसर मतंग मुनि हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम शायद आपसे पूछा गया था। जो भूपर्पटी के किस मिश्रण से बना हुआ है? यदि सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा गया होगा तो ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। यदि मिश्रण में पूछा गया होगा तो सिलिका और एल्यूमिनियम करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से ऑक्सीजन लगभग 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से बना हुआ है। इसका लगभग 98% भाग इन्हीं 8 प्रमुख तत्वों से निर्मित है। इंग्लिश में बात करें तो पूछा गया था, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट और व्हाट मिक्सचर द क्रस्ट इज मेड फॉर? तो ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा कौन बना था? सभी को पता है बिंदुसार बना था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासक रहा था। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रु को नाश करने वाला कहा जाता है। और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना था, जो मौर्य वंश का सबसे महान और शक्तिशाली सम्राट था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इंग्लिश में पूछे जाए तो हु बिकेम द किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिंदुसार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर के पौधा किस पेड़ या सहारे पर किसी के माध्यम से चढ़ता है? ये जो है ट्रेंड्रिल यानी प्रतान के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। ट्रेंड्रिल आगे धागे जैसी पतली और कोमल संरचना होता है, जो किसी भी ठोस चीज के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर लिपट जाता है। मटर का तना कमजोर होता है, इसलिए प्रतान पौधे को ऊपर की ओर बढ़ने और सहारा प्राप्त करने में मदद करता है। मटर में ये प्रतान वास्तव में रूपांतरित पत्तियां होता है। इंग्लिश में पूछा जाए तो थ्रो व्हाट मीन्स डज अ पी प्लांट क्लाइंब अ ट्री और सपोर्ट, तो ट्रेंडिल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित है? विकल्प में दिए गए तो हुमायूं का मकबरा, फोर्ट विलियम, हवा महल और हुमायूं का मकबरा। तो राइट आंसर हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, और यह हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन दिल्ली, तो हुमायूं टॉम्ब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है कुणबी नृत्य। बात करें कुणबी जो है समुदाय द्वारा यह किए जाने वाला एक आदिवासी लोक नृत्य है। इसमें रंगीन साड़ी, पारंपरिक वेशभूषा पहनी जाती है, और महाराष्ट्र से संबंधित नृत्य लावनी और तमाशा है। गोवा से संबंधित अन्य नृत्य फुगड़ी हो जाएगा। गुजरात से संबंधित अन्य नृत्य की बात करें गरबा, जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। और केरल से संबंधित शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा। इससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जान लीजिए, जो आगे के स्टेप में जरूर पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोट्टा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबंजई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटीन, परवरिया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा। हरियाणा की बात करें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें झोरा, झाली, छाड़ी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, हुटाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, कड़गा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतारी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ओडिशा की बात करें तो गोटी पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्धा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलटम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चम, फूली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और टोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक।
इंग्लिश में पूछा जाए कुणबी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेसी एक्ट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। सरफेसी एक्ट इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर संबंधित हो जाएगा। बात करें सरफेसी एक्ट पूर्ण रूप से सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति वसूलने में मदद करना है। इस कानून के तहत बैंक कोर्ट गए बिना डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं की संपत्ति को जब्त करके बेच सकते हैं। यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेटिटस शब्द का सही स्पेलिंग चुना, यानी ये इंग्लिश से पूछा गया प्रश्न है। ग्रेटिटियस का हमें बताना है सही स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट देख लीजिए, GRATUITOUS, ये जो है ग्रेटियस का बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगा। यही आपसे जो है स्पेलिंग एरर में पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ग्रेटियस, तो यहाँ पर ग्रेटियस का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला प्रश्न पूछा गया था, इंग्लिश का ही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डैट मीन्स रेलेवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, तो इसका राइट आंसर जर्मेन हो जाएगा। GERMANE करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरो शब्द का सबसे सटीक विलोम क्या हो जाएगा? देखिए बोरो नहीं बल्कि बोरो होगा। बोरो मतलब होता है उधार लेने से, तो इसका लेंड जो है एंटोनिम करेक्ट हो जाएगा। यानी बोरो का हमें एंटोनिम पूछा गया तो लेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव शब्द का सही विलोम पूछा गया। तो एक्टिव को सभी को पता होना चाहिए, पैसिव होता है। ये सभी इंग्लिश का प्रश्न है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्टिव का पैसिव बिल्कुल एंटोनिम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है ईडियम पूछा गया। कास्ट द फर्स्ट स्टोन का सबसे उपयुक्त ईडियम पूछा गया। इसका राइट आंसर जो होगा टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब होता है दूसरों की पहली आलोचना करने से पहले याद रखें कि आपने भी गलतियां किया है। इसका मतलब यही होता है। यानी ईडियम क्या दिया गया था, कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब टू बी द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज और फाइंड फॉल्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करें तो ब्रिक्स शब्द का सही विलोम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया था। तो ब्रिक्स का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ब्रिक्स का मतलब तेज होता है, स्लो मतलब धीमा होता है। तो ब्रिक्स का स्लो बिल्कुल एंटोनिम करेक्ट हो जाएगा। लेडीज टेलर पुस्तक के लेखक नाम पूछा गया, तो इसका राइट आंसर मणिशंकर मुखर्जी हो जाएगा। लेडीज टेलर पुस्तक के रचयिता मणिशंकर मुखर्जी है। यह पुस्तक उनके द्वारा मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। इंग्लिश में बात करें तो द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक लेडीज टेलर वाज आस्क्ड, मणिशंकर मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो इतने प्रश्न मिले हैं, इसके अलावा बहुत सारे अभी प्रश्न बचे हुए हैं। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं तो जरूर बताइएगा, कमेंट में कर दीजिएगा। उसको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों को जो भी प्रश्न पता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपको आगे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इन सभी का PDF पाना चाहते तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।